हेलो बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स टीचर संदीप कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss about special topic of 12th physics from wave optics, interference. Interference. Student, what is interference? What is interference? बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती है तो बेटा उस दौरान एनर्जी का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का क्या होता है बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरेंस बोलते हैं। और बेटा जो आपके दो सोर्सेज है वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। ली हुई है कंडीशन हमने। तो इंटरफेरेंस क्या है बेटा? इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन है बेटा एनर्जी का व्हेन वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज ईच अदर। जब दो वेव्स, दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स आएंगे निकलकर एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे, उसको हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। बेटा एक नया वर्ड आपके सामने आया है, कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज बेटा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कोहेरेंट सोर्सेज है। बेटा कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं, किन्हीं भी दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कब बोल सकते हैं? जो वो लाइट एमिट करें। कैसी लाइट एमिट करेंगे? सेम फ्रीक्वेंसी की। ठीक है बेटा, सेम फ्रीक्वेंसी की, ये लिखा भी हुआ है। टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी बेटा, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि फेज डिफरेंस हम बेटा जीरो भी बोल सकते हैं। फेज डिफरेंस हम जीरो भी बोल सकते हैं या कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं। यानी कि दो सोर्सेज कोहेरेंट कब होंगे? जब वो लाइट वेव क्या करेंगे? एमिट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है बेटा, और उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा और दूसरी बात सेम वेवलेंथ की। अब बेटा दो बातें आती हैं यहां से निकल के। कैन टू आइडेंटिकल बल्ब्स एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज? बेटा क्या दो इलेक्ट्रिक बल्ब कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं बेटा। चाहे दो आइडेंटिकल बल्ब्स हो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं बेटा, क्योंकि वो दोनों के दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव एमिट करेंगे। लाइट वेव क्या करेंगे? एमिट करेंगे। नो, बिकॉज इवन आइडेंटिकल बल्ब्स एमिट लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा यहां से कोहेरेंट सोर्सेज के ऊपर ही है हमारे पास। कैन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी कोहेरेंट? क्या दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो है क्या कोहेरेंट हो सकते हैं? इसका आंसर भी नो है बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि आप जानते हैं आपके पास एक छोटे से एक छोटा सोर्स भी लाइट का बेटा बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। बिलियन या ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उसके पास। और बेटा इन बिलियन और ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन को एक फेज डिफरेंस में लेके आना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस में लेके आना बेटा बड़ा ही मुश्किल काम है। इसीलिए बेटा क्या है, कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है? कोहेरेंट नहीं हो सकते। आप जानते बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, अगर हमारे पास दो एटम है तो एक में पहले भी आ सकता है, दूसरे में बाद में भी आ सकता है। क्या सेम टाइम पे एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा बेटा? नहीं होगा ना ऐसा। तो कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हमारे पास कोहेरेंट नहीं हो सकते बेटा, कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्लियर बेटा? मधु, नेहा, ओके बेटा। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज। बेटा कंडीशन दे रखी है कोहेरेंट सोर्सेज की। मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स। बेटा एक सिंगल सोर्स से मिलते हैं बेटा, मस्ट लिखा है ना, तो एक सिंगल सोर्स से ही हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। और बेटा दूसरी जो बात है, जो पाथ डिफरेंस होगा वेव्स के बीच में वो कैसा होगा? दो वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, या फिर मैंने कांस्टेंट ही बोल रखा है, या फेज डिफरेंस जीरो होगा यानी कि सेम होगा। ठीक है, होगा तो बहुत ही कम होगा। क्लियर बेटा? अब हम इंटरफेरेंस के ऊपर दोबारा से आते हैं, क्योंकि मैंने बताया था बेटा इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस बेटा दो वेव्स का मिलना बेटा, यानी कि सुपर इम्पोज भी हम इसको बोल देते हैं। और उस दौरान जो एनर्जी, और बेटा वेव्स भी कैसे सोर्सेज से निकली हो?
कोहेरेंट सोर्सेज से। और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में बेटा अभी हमने बताया है। तो दो वेव्स का मिलना या दो वेव्स का सुपर इम्पोज होना कोहेरेंट सोर्सेज से जो निकली है बेटा, और उस दौरान जो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस फिनोमिना को बेटा हम इंटरफेरेंस बोलेंगे बेटा। अभी हम आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताने वाले हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर बेटा यहाँ तक? अनीता बेटा जी अब हम टाइप ऑफ इंटरफेरेंस पे आ गए हैं। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बेटा मैंने कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन आपको कल बताया था, तो ऐसे ही ये फिनोमिना भी है। जब देखो एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पे पड़ता है, या फिर एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पे पड़ता है। क्लियर बेटा? तो इस दौरान जो फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखना बेटा, अब दो वेव्स को हम आपको सुपर इम्पोज करके दिखाते हैं। y1 y2 डिस्प्लेसमेंट दे रखी है बेटा, इसका जो है a है डिस्प्लेसमेंट, और इस वाली का b है। देखो बेटा क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर है बेटा, और देखो ट्रफ ट्रफ के ऊपर। देखना बेटा इस दौरान देखो जो y लिखेंगे ना, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, y1 प्लस y2। बेटा y1 a है, और ये क्या लिखेंगे फिर हम a प्लस b भी लिख सकते हैं। तो हमें इस दौरान जो मिलेगा ना बेटा, ये दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेगी तो हमें मैक्सिमा मिलेगा। और इसमें बैंड्स मिलते हैं बेटा, बैंड्स। यहाँ जब क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर होगा तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और बैंड कैसा होगा बेटा, ब्राइट होगा, बिल्कुल ब्राइट बैंड होगा। तो बेटा मैक्सिमा और मैक्सिमा मिलेगा बेटा। अब देखो मैक्सिमा कैसे मिलेगा, ये लो ये लो बेटा, a प्लस b। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बैंड कैसा मिलता है बेटा इस दौरान, ब्राइट बैंड मिलता है, और मैक्सिमा मिलता है बेटा। क्लियर बेटा? मैक्सिमा मिलता है बेटा। इस तरह के इंटरफेरेंस में क्या होगा, क्रस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी, एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी, और बेटा ट्रफ किसके ऊपर फॉल करेगी, क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगी। तो इस दौरान जो हमें इंटरफेरेंस मिलेगा बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस दौरान बेटा हमें कैसा बैंड मिलता है, डार्क बैंड मिलता है। कैसा बैंड मिलता है बेटा, डार्क बैंड मिलता है। कैसा बैंड मिलता है बेटा, डार्क बैंड मिलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमा भी बोलते हैं। देखना बेटा हमारे पास y1 y2 y, देखना बेटा हमारे पास ये वेव्स हैं a एम्पलीट्यूड की, दूसरी वेव है। यहाँ देखना बेटा क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है बेटा। और देखो ट्रफ जो है, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल कर रहा है। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। दिखाई दे रहा है बेटा आपको, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ हमें मिनिमा मिलेगा। देखो y को क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, तो क्या मिलेगा हमें, मिनिमा मिलेगा, a माइनस b। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा देखना हमें किस तरह के बैंड्स मिलेंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो ऐसे बैंड्स हमें मिलेंगे बेटा। देखो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इंटरफेरेंस दिख रहा है लाइट का, और रीडिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है किसका, लाइट एनर्जी का।
क्लियर बेटा। तो बेटा ये था थ्योरेटिकली किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। ये इंटरफेरेंस के बारे में बेटा केवल और केवल थ्योरेटिकली था, और प्रैक्टिकली इसके बारे में यंग ने दिया था भाई, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम वही डालने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेटा। क्लियर बेटा। नेहा बेटा क्लियर, अंशुल बेटा